मेरे दोस्तों, उम्मीद करता हूं कि आप सब अच्छे होंगे। आज आपको हम पढ़ाने वाले हैं स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म। सबसे पहले मैं एक शेर सुनाता हूं इसी से रिलेटेड कि कुदरत का विज्ञान देख लो, कुदरत का विज्ञान देख लो, वैज्ञानिक का ज्ञान देख लो। कुदरत का विज्ञान देख लो, वैज्ञानिक का ज्ञान देख लो। जिस्म के सबसे छोटे सेल से पूरा जीवन मिलता है। जिस्म के सबसे छोटे सेल से पूरा जीवन मिलता है। मेरे दोस्तों, ये इन द केस ऑफ मेल जो सबसे छोटा सेल होता है वो स्पर्म होता है। सबसे छोटी सेल स्पर्म होता है मेरे दोस्त। इसीलिए मैंने इस शेर को लिखा कि कुदरत का विज्ञान देख लो, वैज्ञानिक का ज्ञान देख लो। कुदरत ने इसको दिया, उसके बाद में वैज्ञानिक ने इसके बारे में तहकीक की। तो दोनों चीज़ें इसमें मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। देखो, ये स्पर्म का हेड है, ये हेड पोर्शन है। देखो, ये स्पर्म जो होता है 3 पार्ट में डिवाइड होता है। ये हेड पोर्शन होता है, इसके बाद में नेक से लेके, मतलब जहाँ पे थोड़ा सा पतला हो जाता है उसी को नेक बोल दिया जाता है, मतलब नेक ऑफ स्पर्म। तो यहाँ से लेके नेक के बाद से यहाँ तक क्या होता है, मिडल पीस। मिडल पीस का मतलब क्या होता है, बीच का हिस्सा। मतलब कोई भी चीज़ हो उसके बीच के हिस्से को कहते हैं मिडल पीस। और तीसरा पार्ट आता है टेल का। टेल मतलब पूंछ, जो सबसे लास्ट में होता है, मतलब स्पर्म के। अब देखिए कि चीज़ को हम समझने की कोशिश करते हैं और आपको समझ में आएगा, बस कंसंट्रेट होकर देखते रहिए। देखिए, सबसे आउटर स्ट्रक्चर जो होता है, आउटर लेयर ऑफ स्पर्म, दैट्स कॉल्ड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। एंड आई होप यू नो अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या करती है, आउटर इन्वायरमेंट से इनर इन्वायरमेंट को सेपरेट कर देती है। मतलब बाहर के इन्वायरमेंट को अंदर के इन्वायरमेंट से सेपरेट कर देती है। मतलब अंदर के इन्वायरमेंट को बाहर से या बाहर के इन्वायरमेंट को अंदर से, आप कह सकते हैं। मतलब इट एक्ट एज अ प्रोटेक्टिव लेयर। सो सेकेंड पॉइंट इज एक्रोसोम। एक्रोसोम कैसे बनता है, एक्रोसोम जो स्पर्मेटिड में क्या होता है, गोल्गी बॉडी, वो यहीं पर इकट्ठा हो जाता है। मतलब इकट्ठा हो जाता है, इसलिए इकट्ठा हो जाता है। अगर स्प्रेड रहेगा, मतलब चारों तरफ फैला रहेगा, तो स्पर्म को काफ़ी दूरी तय करनी रहती है। मतलब तकरीबन वेजाइना में ही इजैकुलेशन होता है और उसको काफ़ी दूर तक दूरी तय करनी रहती है स्पर्म को। तो ये अगर स्प्रेड होगा तो दिक्कत होगी। यानी ये जो गोल्गी बॉडी होता है, गोल्गी बॉडी, इसको गोल्गी कॉम्प्लेक्स भी बोलते हैं, इसी को गोल्गी अपैरेटस भी बोलते हैं। तो ये गोल्गी बॉडी जो होता है यहाँ पर इकट्ठा हो जाता है। जो एक्रोसोम है, ये एक्रोसोम मेरे दोस्तों फॉर्म होता है किससे, गोल्गी बॉडी से। उसके बाद में आता है न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस एकदम कॉम्पैक्ट हो जाता है, मतलब कॉम्पैक्ट हो जाता है। अपने अंदर जो पानी होता है, मतलब जो वाटर की क्वांटिटी होती है पूरी निकाल देता है। मतलब एकदम सूख जाता है, मतलब कॉम्पैक्ट हो जाता है, एकदम से कॉम्पैक्ट हो जाता है क्या, न्यूक्लियस। और गोल्गी बॉडी यहाँ पर इकट्ठा हो जाती है। मतलब इसलिए कि इधर उधर फैला रहेगा तो इसको भाई इम्बैलेंस प्रॉब्लम हो सकती है। और बैलेंस अगर प्रॉब्लम होगी बैलेंस में, तो स्पर्म सही तरीके से स्पीड से भाग नहीं पाएगा, तो वो फर्टिलाइज कर नहीं पाएगा ओवम को। और पूरी ज़िंदगी भैया क्या होगा, कोई मेल कभी फर्टिलाइजेशन लायक स्पर्म नहीं पैदा कर पाएगा। और जब फर्टिलाइजेशन लायक स्पर्म, मतलब भागने लायक, दौड़ने लायक, मैराथन में जाने लायक स्पर्म नहीं होगा तो बच्चा नहीं होगा, तो वहीं पे जनरेशन ख़त्म हो जाएगी। तो देखो, ये न्यूक्लियस मेरे दोस्तों, ये न्यूक्लियस यहाँ पे कॉम्पैक्ट हो जाता है। उसके बाद में आता है नेक, मतलब जहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्ट रहता है उसी को नेक बोल देते हैं। ये है डिस्टल सेंट्रियोल। डिस्टल सेंट्रियोल से क्या बनता है, टेल बनती है। देख रहे हैं, टेल बनती है। डिस्टल सेंट्रियोल से टेल का फॉर्मेशन होता है फिलामेंट का। तो ये टेल बन रही है किससे, डिस्टल सेंट्रियोल से, डिस्टल सेंट्रियोल से। उसके बाद में आता है माइटोकॉन्ड्रिया। भैया माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन आप जानते हैं, इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज अ पावर हाउस ऑफ द सेल। तो यहाँ भी इसका पावर का काम है। क्या पावर का काम, कैसे, जब ये स्पर्म भागेगा तो इसको एनर्जी की ज़रूरत होगी, दौड़ेगा तो एनर्जी की ज़रूरत होगी। मतलब ओवरी तक, यानी सॉरी ओवम तक जाना रहेगा तो उसके लिए इसको काफ़ी दूरी तय करनी रहती है। मतलब वेजाइना से इसको फैलोपियन ट्यूब तक जाना रहता है, ओवम के करीब तक जाना रहता है। तो इसको क्या, मतलब एनर्जी की ज़रूरत होती है। तो एनर्जी की ज़रूरत होती है तो ये माइटोकॉन्ड्रिया इसको एनर्जी प्रोवाइड करता है। ये स्पायरली अरेंज्ड होती है मिडल पीस में स्पर्म के। द माइटोकॉन्ड्रिया प्रोवाइड्स एनर्जी टू द स्पर्म। सो मिडल पीस कंप्लीट हुआ। अब आता है टेल। टेल का फंक्शन क्या होता है भैया, ये भागने में मदद करता है। जैसे आप नाली का कीड़ा देखोगे, ऐसे 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 करके भागता है। तो ऐसे पूंछ को अपनी हिलाता है, अपनी टेल को हिलाता है, तो ये अच्छे से भाग पाता है। और ये पूंछ जो है मदद करती है कहाँ पहुँचने के लिए, उसको ओवम तक पहुँचने के लिए।
फाइनली मेरे दोस्तों समझ लो कि ये पूरा स्पर्म होता है और ये स्पर्म मेल में सबसे छोटी सेल होती है और ये जो न्यूक्लियस है बस यही काम का होता है। मतलब ये पूरा स्ट्रक्चर जो बॉडी का मतलब सेल का स्ट्रक्चर है, जैसे ये मिडल पीस हो गया, टेल हो गया और ये तमाम चीज़ें इर्द गिर्द इसके आसपास, मेरे दोस्तों ये पूरी चीज़ें सिर्फ एक सवारी का काम करती हैं और ये न्यूक्लियस सवार होता है। ये न्यूक्लियस सवार होता है और पूरी बॉडी, पूरा सेल की बॉडी मतलब सेल पूरा सवारी का काम करता है और ये न्यूक्लियस सवार का काम करता है और ये सवारी ओवम तक सवार को पहुंचाती है और जब ये सवार मतलब ये एक्रोसोम उससे लड़ता है किसी ओवम से और अंदर घुसता है तो सिर्फ इतने का काम रहता है मेरे दोस्तों। इसी न्यूक्लियस से, इसीलिए मैंने इस शेर को लिखा कि कुदरत का विज्ञान देख लो, वैज्ञानिक का ज्ञान देख लो, जिस्म के सबसे छोटे सेल से पूरा जीवन मिलता है, पूरा जीवन मिलता है। लॉट्स ऑफ थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।